जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल आपका चित्रकला का पेपर है, ड्राइविंग का। ठीक है, आप सभी के बार बार मुझे कमेंट देखने को मिल रहे थे कि क्लास लेकर आइएगा, क्लास लेकर आइएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, फिर भी देखो मैंने आपके लिए एक सीरीज बना रखी है। आपको कुछ मत करना, बस ये क्लास देख लो और एक महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना एप्लीकेशन बना हुआ है। लगभग पूरा पेपर आपको इस सीरीज में से देखने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, एक सीरीज मिलेगी 99 में। ठीक है, ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज पढ़ लेना, पूरा पेपर लगभग पूरा पेपर आपको सीरीज से देखने को मिल जाएगा। मैंने वहां पर सब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज दे रखी है, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड कर रखे हैं। बस वो कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज पढ़ लेना। अभी टाइम नहीं है आपके पास इधर उधर भटकने का, भटकते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, फटाफट एक सीरीज पढ़ लेना, छोटी सी, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, आराम से पढ़ पाओगे, आराम पढ़ लोगे आप सभी। ठीक है, 1-2 घंटे में पढ़ लोगे उस सीरीज को। तो सीरीज पढ़ लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा सब्जेक्ट नहीं, तो देखो सीरीज मैंने तैयार करवाई टीचर से, तो आप आराम से उसको पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये प्यारे विद्यार्थियों मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, ये भी आपको जरूर पढ़ लेना, याद कर लेना है। वैसे ये सब कुछ आपको सीरीज में से देखने को मिलेंगे, सीरीज में मिल जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे चित्रकला की क्लास लाओ, चित्रकला की क्लास लाओ। चलो मैं लेके आ गया हूं, ये याद करना, फिर बाकी सीरीज पढ़ लेना। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। प्रिय विद्यार्थियों, नहीं समझ में आ रहा है कैसे डाउनलोड करें, कैसे क्या करना होता है, तो ये नंबर दे रहा हूं 9784892550, इस पर मैसेज कर देना। ये नंबर है प्यारे विद्यार्थियों, 9784892550। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, 9784892550, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलो प्यारे विद्यार्थी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, राजपूत पेंटिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजपूत पेंटिंग का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, याद रखना, यहां पर आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था 1916 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। कब किया था? 1916 में किया था। किस नाम से? राजपूत पेंटिंग नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता, ध्यान रखना। फिर देखो अगले प्रश्न की बात करें, ये क्या हो गया भाई, 2 मिनट रुकना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आपको पहला प्रश्न याद रखना है, राजपूत पेंटिंग करना जो है वो सबसे पहले प्रयोग जो वो कब किया था? 1916 में किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ये प्रश्न जरूर याद कर लेना आप सभी। ठीक है, जो प्रश्न बता रहा हूं इसको भी आप अच्छे से कर लेवे, और बाकी प्यारे विद्यार्थियों सीरीज को पढ़ लेना, सीरीज से हो जाएगा काम आपका। ठीक है, चलो, तो राजपूत पेंटिंग का सर्वप्रथम प्रयोग 1916 में किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। फिर देखो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, 1605 ईस्वी में जो है, 1605 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों, 1605 ईस्वी में चावंड में निर्मित रागमाला चित्रों का चित्रकार कौन था? रागमाला चित्र का चित्रकार, तो रागमाला चित्रों का प्रमुख जो चित्रकार था प्रिय विद्यार्थियों, वो था निसारुद्दीन। कौन था? निसारुद्दीन। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। कौन था प्रिय विद्यार्थियों? निसारुद्दीन। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, मुगल कालीन चित्रकला के प्रमुख विषय क्या थे? मुगल कालीन चित्रकला के प्रमुख विषय प्रिय विद्यार्थियों देखो, दरबारी चित्रण है, पशु पक्षी चित्रण है, व्यक्ति चित्रण है, ये सब जो है दरबारी चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला के प्रमुख विषय थे ये। ठीक है, ध्यान रखना। पशु पक्षी चित्र, पशु पक्षियों के लिए कौन सी शैली जानी जाती है? ये प्रश्न आ सकता है। पशु पक्षी के लिए कौन सी शैली जानी जाती है? पशु पक्षी के लिए बूंदी शैली जानी जाती है। कौन सी शैली जानी जाती है? बूंदी शैली। ये भी जरूर याद कर लेना, पशु पक्षियों के लिए बूंदी शैली जानी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों, पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखो अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने यह है, पहाड़ी कला का केंद्र इनमें से कौन सा नहीं है? पहाड़ी कला का केंद्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो किशनगढ़ नहीं है प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखना। बाकी कांगड़ा, बसोली, गुलेर ये सब है पहाड़ी कला के प्रमुख केंद्र, लेकिन यहां पर किशनगढ़ नहीं है, ध्यान रखना। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी जो पेंटिंग है प्यारे विद्यार्थी, इसका संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। फिर देखो अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, अहमदनगर शैली से प्राप्त युद्ध दृश्यों की संख्या कितनी है? युद्ध दृश्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। बी आंसर कर देना, इसमें कितना है? 12। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने देखो, मधुबनी लोक शैली का संबंध किस स्थान से है? मधुबनी लोक शैली का संबंध प्रिय विद्यार्थियों मिथिला बिहार से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिथिला बिहार हो जाएगा इसमें। फिर देखो अगला प्रश्न, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला देखो, अब ये आपके सामने रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक देखना प्रिय विद्यार्थियों, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, ध्यान रखना। देखो, जहांगीर का सपना नामक जो चित्र है प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर का सपना नामक जो चित्र है वो खालिस्तान के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? अबुल हसन के द्वारा बनाया गया, ध्यान रखना। अबुल हसन के द्वारा बनाया गया, ध्यान रखना। अबुल हसन।
बगीचे में कवि और खालिस्तान शैली का चित्र है, बगीचे में कवि और खालिस्तान शैली का चित्र है, तो बगीचे में जो है फिर विद्यार्थी याद रखना गोलकुंडा, क्या हो जाएगा, बगीचे में गोलकुंडा शैली, बगीचे में गोलकुंडा शैली का प्रमुख चित्र है, ध्यान रखना। मिट्टी को पकाकर बनाई जाने वाली जो कला होती है उसको क्या कहते हैं फिर विद्यार्थी, उसको कहते हैं टेराकोटा। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, टेराकोटा। राजस्थान में टेराकोटा जो है वो मोलेला राजसमंद हो जाएगा, मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद में यह काम किया जाता है टेराकोटा का, मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद। अविनेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म खालिस्तान स्थान पर हुआ था। अविनेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म फिर विद्यार्थी याद रखना कलकत्ता के यह दे रखा, कलकत्ता के जोरासंगी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन। फिर देखो अगले प्रश्न की बात करें, अगला है कि बूंदी रागमाला को कहां चित्रित किया गया। बूंदी रागमाला को प्रिय विद्यार्थियों चुनार में चित्रित किया गया। कहां किया गया, चुनार में। कहां किया गया प्रिय विद्यार्थियों, चुनार में, ध्यान रखना। अहमदनगर शैली के किसी एक चित्र का नाम बताओ। अहमदनगर शैली का एक चित्र हो जाएगा तारीफ ए हुसैन शाही सिंहासन पर बैठे राजा, ये हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न आपके सामने, ये सब आधे नंबर के अंदर पूछे आपको ये प्रश्न। कंपनी शैली क्या है, कंपनी शैली भारतीय और यूरोपीय कला, भारतीय और यूरोपीय कला का जो सम्मिश्रण है ये कहलाती है कंपनी शैली, ये याद कर लेना। देखो भारतीय और यूरोपीय कला के तत्वों के सम्मिश्रण से जिन शैली का उदय हुआ वो होते हैं कंपनी, ठीक है, कंपनी शैली। फिर देखो आगे है पाटा या पट चित्रण कहां बने जाते हैं, पाटा या पट चित्रण कहां बने जाती है, तो ये गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, ये याद रखो, गुजरात दे रखा, राजस्थान दे रखा, उड़ीसा दे रखा, पश्चिमी बंगाल दे रखा, यहां पर यह काम किया जाता है, ये बनाया जाता है, ठीक है, पाटा पट चित्रण। देखो फिर आगे देखो पिथौरा चित्र किस जाति द्वारा बनाए जाते हैं, पिथौरा चित्र, तो पिथौरा चित्र याद रखना भील जाति के द्वारा बनाया जाता है, इसमें यह करना भील जाति, ठीक है। फिर देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखो आपके सामने, अगला प्रश्न ये है यहां पर दे रखा है आपके सामने, देखो ये प्रश्न को देखो, गोडा पेंटिंग क्या है प्यारे विद्यार्थियों, गोडा पेंटिंग दिखाई दे रहा ना आप सभी को, गोडा पेंटिंग दिखाई दे रहा ना, हाँ गोडा पेंटिंग। गोडा पेंटिंग प्यारे विद्यार्थियों मध्य प्रदेश में गौड़ साम्राज्य के लोगों के द्वारा झोंपड़ियों की दीवारों पर पूजा पाठ से संबंधित ज्यामिति रेखांकन करना गोडा पेंटिंग नाम से जाना जाता है, तो ये प्रश्न भी आप जरूर याद रखें। फिर देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेंडोवा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, मेंडोवा चित्र है, ध्यान रखना, ठीक है, ये चित्र ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। मेंडोवा ये देखिएगा, मेंडोना एंड चाइल्ड, मेंडोना एंड चाइल्ड, मेडोना एंड चाइल्ड, मेडोना एंड चाइल्ड, ये इस चित्र के बारे में आप बताइए प्रमुख। तो ये आपको बताना है कि भाई ये जो चित्र है ये मुगल शैली में बना एक प्रमुख चित्र है, ध्यान रखना। ये मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक महत्वपूर्ण चित्र है, यानी कि मुगल शैली का एक प्रमुख चित्र है। किसके शासनकाल के दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान। इस समय यूरोपियन अधिकारियों का मुगल बादशाह अकबर के दरबार में जो वो संपर्क था। ये चित्र कागज पर अपारदर्शी पानी के रंगों से तैयार किया गया। मेडोना एंड चाइल्ड एक असाधारण विषय था जिसमें यहां पर याद रखना है बाइजेंटाइन कला, यूरोपियन शास्त्री और पुनर्जागरण का प्रभाव मुगल कार्यशालाओं तक पहुंचा। मां मेरी, ध्यान रखना फिर विद्यार्थियों, मेरी को परंपरागत वस्त्रों को पहनने, ठीक है, मां मेरी को परंपरागत वस्त्रों को पहनने दिखाया गया इस चित्र में, ठीक है, ध्यान रखना। मेडोना एंड चाइल्ड, मेडोना एंड चाइल्ड चित्र में जो मेरी है मेरी, ठीक है, मां मेरी जो है इसके परंपरागत वस्त्रों को पहनने का जो इसमें दिखाया गया है। चित्र में मां जो है और बच्चे के बीच एक वात्सल्य ममत्व भाव को दिखाया गया है। बच्चे के शारीरिक संरचना, पंखों और आभूषणों में भारतीय प्रभाव इसके अंदर दिखाई देखने को मिलता है। तो ये जरूर याद रखना, मेडोना एंड चाइल्ड, इसके बारे में, इस चित्र के बारे में पूछ सकता है आपको। फिर देखो अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न देखो, हाशिए क्या है मुगल शैली के परिप्रेक्ष्य में बताइए। हाशिए क्या है मुगल शैली के परिप्रेक्ष्य में बताओ। प्यारे विद्यार्थियों, आप जो भी नए जुड़े सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा क्लास को लाइक कर दो और एक नीचे देखो HYPE हाइप लिखा हुआ है, हाइप, तो वीडियो को आप हाइप कर देवे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आप हाइप कर देवे, नीचे लिखा हुआ वीडियो देख रहे नीचे देखो एक हाइप लिखा होगा, HYP ऐसा लिखा होगा, उसको दबा दो एक बार, पॉइंट दे दो, पॉइंट हाइप करने से क्या होगा, ये वीडियो सभी के पास जाएगा, सभी विद्यार्थियों के पास चला जाएगा। हाइप कर दो एक बार प्यारे विद्यार्थियों। और बाकी जो भी नए हैं मैं उन सभी को बता दूं, ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है महेंद्र सर 123, महेंद्र सर, ठीक है, महेंद्र सर 123 प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र सर 123, ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पर भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। फिर देखो प्यारे विद्यार्थियों, हाशी जो है वो क्या है, तो मुगल शैली में चित्र के चारों ओर सुंदर आलेख जो बनाया जाता है, ठीक है, आलेखन जो किया जाता है उसे कहते हैं हाशिए। मुगल शैली में चित्र के चारों ओर सुंदर आलेखन जो बनाए जाते हैं, जैसे मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर बात करें, यहाँ पर चित्र के मुगल शैली के चित्र के चारों ओर जो भी चित्र बना हुआ है, मान लो ये चित्र बना हुआ है, तो इसके चारों ओर जो है प्रिय विद्यार्थी एक तरीके से जो है वो यहाँ पर एक कलर भरा जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं आलेख बनाया जाता है, उसको कहते हैं हाशिए। हाशिए को विभिन्न प्रकार के आलेखों से जो है वो अलंकृत किया जाता है। मुगल शैली को ये गण ईरानी शैली से प्राप्त हुआ है। मुगल शैली में हाशिए बड़े परिश्रम व लगन से बनाए गए हैं। कई ऐसा हुआ है कि हाशिए मानवाकृतियों में पशु पक्षियों के हैं। जिस महीने कारीगरी से इस महीन रेखाओं को बनाया गया वह बेजोड़ है। रेखाओं में जो है वो शक्ति और गति के कारण मुगल चित्र जो है वो निखर उठते हैं, सुंदर लगने लगते हैं, ठीक है, ये बात इसमें बतानी है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर देखो अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है अहमदनगर शैली में नारी चित्र का वर्णन कीजिएगा। अहमदनगर चित्र में नारी चित्र का यहां पर आपको वर्णन करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अहमदनगर शैली में नारी चित्रों को चोली पहने हुए, लंबी लट्टों, गुथी हुई चोटियों के साथ दुपट्टा पहने हुए चित्रित किया गया है। इस शैली में जो है वो चित्रित नारी चित्रों में केस सजा के अतिरिक्त सभी विशेषताओं पर उत्तरी भारत व पर्शिया की कला का प्रभाव इसके अंदर दिखाई देखने को मिलता है। तो यह है अहमदनगर शैली। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, सीरीज पढ़ लेना, भटकने से कोई मतलब नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न आए ना आए ऐसे भटकते रहोगे, बस सीरीज को पढ़ लेना फटाफट। महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करके, आपकी मर्जी है, बाकी भटकते रहो, मेरे कोई जरूरी नहीं है। बाकी महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप है, ठीक है, बिल्कुल नामात्र शुरू में मिल रही है 99 में, फटाफट उसको पढ़ के चले जाना, एग्जाम दे देना। लगभग पूरा पेपर आपको उसी सीरीज में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र बिहार कोचिंग अपना ऐप है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।